तो आज हम बात करने वाले हैं रीयूज्ड कंटेंट के बारे में। रीयूज्ड कंटेंट आता क्यों है, हमारा चैनल मोनेटाइजेशन क्यों नहीं होता, आ गया क्यों आ गया भाई, हमने गलती कहाँ कर दिया, कैसे हो गया ये। तो भाई चैनल है, टेंशन तो हो ही जाता है, इतना मेहनत करके वीडियो बनाओ और उसके बाद रीयूज्ड कंटेंट आ जाए तो टेंशन तो होगा ही। अब हम आपको बताते हैं रीयूज्ड कंटेंट आता कैसे है, तो आज हम इसी बारे में आपको बताएंगे। और ये हटता कैसे है तो आज मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहले आप जान लीजिए, जब 2015 में चैनल कोई बनाता था, 2015 की बात है, जब कोई भी चैनल बनाए तो आपका क्या हो जाता था, तुरंत क्या हो जाता, मोनेटाइजेशन हो जाता था। उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं था। पर अब धीरे धीरे क्या होता है, यूट्यूब पे अपडेट आते रहते हैं। तो जैसे यूट्यूब पे अपडेट आया, फिर क्या आया, 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए आपके चैनल पे, 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, प्लस आपका जो लॉन्ग वीडियो है, लॉन्ग वीडियो आप बनाते हो तो उसका क्या होना चाहिए, 4000 वॉच टाइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 4000 वॉच टाइम आपका होना चाहिए। अगर आप शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए था, 10 मिलियन, यानी कि 10 मिलियन आपका क्या होना चाहिए, शॉर्ट व्यू होना चाहिए। जो आपका व्यू जाता है तो आपका क्या होना चाहिए, 10 मिलियन होना चाहिए। उसके बाद 2023 का अपडेट क्या आया, 2023 में अपडेट ये आया यूट्यूब का कि अगर आप 500 सब्सक्राइबर कर लेते हैं, कितना कर लेते हैं, 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपका जो शॉर्ट वीडियो है, या कितना जाना चाहिए, शॉर्ट वीडियो आपका 3 मिलियन जाना चाहिए। कितना मिलियन जाना चाहिए, 3 मिलियन जाना चाहिए। तो आपका क्या हो जाएगा, यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन हो जाएगा। और उसके बाद अगर आपका शॉर्ट वीडियो नहीं हो पा रहा है तो आपका लॉन्ग वीडियो जो जा रहा है वो कितना जाना चाहिए, 3000 वॉच टाइम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 4000 से कम करके 3000 कर दिया लॉन्ग वीडियो का, और शॉर्ट वीडियो का काट के कितना कर दिया, 3 मिलियन कर दिया। उसके बाद आपका सब्सक्राइबर भी कम कर दिया, उसमें कितना कर दिया, 500 सब्सक्राइबर कम कर दिए, यानी कि 500 सब्सक्राइबर, 3000 वॉच टाइम और या शॉर्ट वीडियो का वॉच टाइम। इसमें से वॉच टाइम आपको एक ही करना है, या आप शॉर्ट वीडियो का कर लीजिए या तो फिर लॉन्ग वीडियो का कर लीजिए। अब हम आपको बताते हैं रीयूज्ड कंटेंट कैसे आता है। रीयूज्ड कंटेंट हमारी गलती की वजह से आता है, क्योंकि हमें पता नहीं रहता कि रीयूज्ड कंटेंट आएगा भी, क्योंकि हमें ये सब जानकारी नहीं रहता। जैसा कि हमारा चैनल है, हमने इस मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हमने इस चैनल को अपने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया और इसमें क्या आ गया, रीयूज्ड कंटेंट आ गया। तो गलती क्या कर दिए हम, क्योंकि मेरा सारा वीडियो था तो इसमें गलती कहाँ से हुआ। हम जब किसी की वीडियो उठा के डालते हैं यूट्यूब से या तो कहीं से भी, या अपने दूसरे चैनल से उठा के डालते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, उसको थोड़ा मैचिंग टू मैचिंग होने देते हैं। मैचिंग नहीं करना है, अपना वॉइस ओवर डालना है। आप किसी का भी कंटेंट उठा के डाल सकते हो अपने यूट्यूब चैनल पे, किसी का भी कंटेंट उठा के डाल सकते हो। यूट्यूब खुद बोलता है कि किसी का भी कंटेंट उठा के डाल दो, मगर उसमें करना क्या है, आपको वॉइस ओवर खुद करना है। उसमें थोड़ा सा आप उसका वॉइस ओवर काट के अपना वॉइस ओवर पूरा के पूरे वीडियो में क्या करना है, डाल देना है। वॉइस ओवर पूरा डाल देना है, यूट्यूब खुद बोलता है। जैसा कि आप सभी देखना है क्या करना है क्या नहीं करना है, यूट्यूब आपको खुद सजेशन दे रहा है आपको करने के लिए, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आप किसी का भी वीडियो उठा के डाल सकते हो, उसमें वॉइस ओवर कर सकते हो, या आप किसी भी मैच हो रहा है या टूर्नामेंट हो रहा है तो आप उसका रिप्ले बता सकते हो, ये ऐसा है, ये जीतने वाला, ये हारने वाला, यहाँ गलती हुआ, ये सब आप कर सकते हो। और आप किसी की क्लिप उठा के ऐसे नहीं डालोगे, नहीं तो आपको भी प्रॉब्लम होगा, फिर वही रीयूज्ड कंटेंट आ जाएगा तो आपका चैनल मोनेटाइजेशन नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, अगर किसी का वीडियो उठा रहे हैं तो आप उसमें क्या करना है, अपना वॉइस ओवर पूरा डालिए, उसमें उनका वॉइस ओवर ना रहे, खुद का वॉइस ओवर डालो उसमें। जैसा कि आजकल देख रहे होंगे शॉर्ट वीडियो में काफ़ी ज़्यादा वॉइस ओवर डाल के क्या करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं। किसी का भी वीडियो उठा के वॉइस ओवर डाल के अपलोड कर दिए। इसके कारण क्या होता है, हमारे चैनल में मोनेटाइजेशन नहीं हो पाता, रीयूज्ड कंटेंट आ जाता है। किस लिए, क्योंकि हम दूसरे का चैनल पे वीडियो लेकर अपने चैनल पे डालते हैं और उसमें वॉइस ओवर नहीं करते हैं, ऐसे डाल देते हैं। तो आप किसी का भी वीडियो उठाइए और उसमें अपना वॉइस ओवर डालिए, आपका रीयूज्ड कंटेंट नहीं आएगा। अगर आप भी ये गलती करेंगे तो आपका भी रीयूज्ड कंटेंट आएगा और आपका चैनल मोनेटाइजेशन नहीं होगा। उसके बाद अपील वीडियो करना पड़ेगा। अपील वीडियो आपको कैसा करना पड़ेगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो आप रीयूज्ड कंटेंट के बारे में समझ गए हैं। आपको रीयूज्ड कंटेंट अगर आपके चैनल पे आ जाता है तो आप जितने भी वीडियोस आप बनाए हैं, अगर आप देख रहे हैं कि हम किसी का दूसरे का उठा के डाले हैं तो उसको क्या करना है, डिलीट कर देना है, ताकि आपका रीयूज्ड कंटेंट हट जाए।
नहीं तो रीयूज कंटेंट नहीं हटेगा। अगर आपने किसी का वीडियो लिया है उसमें वॉइस ओवर नहीं किए हैं तो आप क्या करना पड़ेगा, वो वीडियो क्या करना है, डिलीट कर देना है, तब आपका रीयूज कंटेंट हट जाएगा। और अगर वीडियो उठा रहे हैं तो अपना वॉइस ओवर करके डालिए, उसमें रीयूज कंटेंट नहीं आएगा। और अगर ऐसे डालेंगे तो आपको रीयूज कंटेंट आ जाएगा। और अपील के लिए आपको बता दें, अपील जब आपको करना है तो मैं उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कैसे अपील करना है ताकि आपका रीयूज कंटेंट हट जाए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।